सबसे पहले धुराहरी की पावन धरा पर पालवी लोगों को जोहार नमन, मंच पर पुरखों को नमन। आप सबकी जय। समय कम है, वक्ता ज्यादा है, इतनी देर से आप बैठे हुए हो, थोड़ा सा जोश भर देते नारा लगा के। जय जोहार का नारा है, थाकी की वो लागे हमें। जय जोहार का नारा है, मजा नहीं आया। जय जोहार का नारा है, अरे मान रहे सम्मान रहे, अरे मान रहे सम्मान रहे। धन्यवाद संचालन करता। काफी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी है, मैं दो चार बिंदुओं पर बात बताना चाहूंगा। एक भारत का संविधान जिससे देश चलता है, व्यवस्था चलती है, सिस्टम चलता है, और एक हमारे पुरखों का संविधान जिससे आदिवासी समाज चलता है। मैं आपके बीच में ये बात इसलिए कहना चाहूंगा, आप ही के एरिया के एक थानेदार साहब ने ये बात मेरे को कहने के लिए कही है कि ये कहिएगा जरूर, अगर उस मंच पे बोलने का मौका मिले तो। हमने हमारी व्यवस्था को तार तार कर दिया है। हम हमारी गोत्र के अंदर एक ही गोत्र में शादियां करवा रहे हैं। आज की तारीख में एक ही गोत्र की बेटा बेटी आपस में भाग जाते हैं। इस पालवी धरती पे ये कहने की जरूरत इसलिए आ पड़ी है कि वो जो गमिती व्यवस्था है, वही गमिती उनका निस्तारण करके उनको साथ रहने की इजाजत दे रहे हैं। ये हमारा बाप दादों का संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो आने वाले समय में हमको रोकना होगा। ये बात इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। बोली में आज की तारीख में ये व्यवस्था हो गई है, छोटे बड़े का मान सम्मान नहीं कर रहा है, छोटा व्यक्ति बड़ों का आदर नहीं कर रहा है। कौन काका है, कौन भाई है, कौन बड़ी बहन है, कौन बड़ा भाई है, कौन गांव का बड़ा बुजुर्ग है, हम उसका मान सम्मान भूल गए। ये व्यवस्था हमने छोड़ दी है। इन्हीं व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये पुनः चिंतन शिविर शुरू किए। इस चिंतन शिविर में जितने भी भाई आए हो, आज ये बात यहाँ से गांठ बांध करके जाइएगा कि कम से कम अपने परिवार से छोटे बड़े का मान सम्मान करवाना शुरू करवाइएगा। ये आपसे निवेदन है। शिक्षा की व्यवस्था हम मंच पे खड़े होकर के, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी हो, सामाजिक विचार रखने वाला व्यक्ति हो, एक्टिविस्ट हो, वो बात तो रख देता है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था के अनुरूप वो जहां का रहने वाला है, वो जिस गांव का है, उस गांव की स्कूल की व्यवस्था किस प्रकार की है, उस स्कूल में बैठने के लिए बच्चों की व्यवस्था ढंग की है कि नहीं है, वहाँ टीचर बरोबर है या नहीं है, वहाँ पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, ये हम देखना ही नहीं चाहते, हम जाना ही नहीं चाहते। हम तो मात्र नेता बनना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास में कोई काम नहीं रह गया है। हमारा विरोध पिछली थोड़ी देर पहले सभी भाइयों ने एक आदमी का नाम लिया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मन्नारा होने की तैयारी में वो आदमी, ऐसा मुझे लगता है। मैंने तो फेसबुक पे पोस्ट डाली है। आप लोग थोड़ा सोचिए, डरने का जरूरत नहीं है। रिश्ते में मेरा मासाजी होता है वो, और उनका साले साहब एक यहाँ बैठे जो मेरे मामा होते हैं। इन्होंने तो एक दिन कहा था जिया जी को बुला के कूट देते हैं। मैंने कहा मामा थोड़े दिन शांति रखो, आना तो समाज की व्यवस्था पे ही है और जाजम पे ही है, जाएगा कितने दिन दूरी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जितना विरोध करे इतना करने दो। हम हमारे रास्ते को भटका नहीं सकते। हम हमारे विचार को आगे ले जाना चाहते हैं, इस विचार को जिंदा रखना चाहते हैं। वो अनर्गल बयान देकर के तुमको उलझाना चाहते हैं। और आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं। आप समझ नहीं पा रहे वो क्यों उलझा रहे हैं। आपको भटका करके जो प्रथम सीढ़ी है, उस सीढ़ी से आपको भटकाना चाह रहे हैं वो। आने वाले पंचायती राज की बात लास्ट कह करके मेरी बात को विराम दूंगा। तकरीबन 3800 ग्राम पंचायत इस शेड्यूल एरिया के अंदर है। उसमें यहाँ विधायक महोदय बैठे हुए हैं, सांसद महोदय हमारे एक जीत करके दिल्ली गए हैं। ये सब हमने बना दिए, लेकिन अधिकतम साथी जब तक उस प्रथम सीढ़ी पंचायत की, जहां केंद्र से 1 रुपया आता है, राज्य से 1 रुपया आता है, चाहे किसी भी व्यवस्था का पैसा आता है, वो सरपंच के खाते में, मतलब पंचायत के खाते के अंदर आता है। आप यहाँ जितने भी बैठे हो, जिस गांव से आए हो, ये प्रण करके जाओ। ये विचार बहुत आगे लेकर के जाना है। आपके विचार का व्यक्ति अगर पंचायत में बैठेगा तो ये विधायक, ये सांसद और ये व्यवस्था आगे चलेगी और बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ पुनः
अपने पुरखों का मान सम्मान करिएगा, इस व्यवस्था का मान सम्मान करिएगा, इस विचार को आगे ले जाइएगा, बहन बेटी का सम्मान करिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा। ये व्यवस्था जो पुरखों ने दी है, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम जैसे भाइयों ने बहुत समय दिया है। कांति भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इस व्यवस्था को आए दिन आगे ले जाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। दादा हमारे बीच में आज नहीं आ पाए कुछ कारणवश, वो अगर होते तो वो उनकी बात रखते। आप सबने हमें यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, जहां भी रहो अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखिएगा। एक लास्ट मेरी बात है जो कह देना चाहता हूँ, आपके जितने भी बेटे और बेटियां हैं और बेटों को जितनी महंगी महंगी मोटरसाइकिलें लेकर के दी है आप लोगों ने, वो सुबह उठ करके उस मोटरसाइकिल का जो एक्सीलेटर होता है वो इस तरीके से तेज करके जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कौन से ऑफिस जा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, या विधानसभा जा रहे हैं, लोकसभा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। इतनी तेज बाइक चलाते हैं और आपस में बाइक का एक्सीडेंट, इतना चौड़ा रोड है फिर भी बाइक से बाइक एक्सीडेंट होकर के मर रहे। मैं आप सब भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर घर में इतनी महंगी मोटरसाइकिल ला रहे हो 4-4, 5-5 लाख की, तो कम से कम 2-2.5-3 हजार का एक हेलमेट जरूर ला करके देना। क्रियावरों तो हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन आज ये मंच मिला, इस मंच पे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपने मेरी बात को सुना, पुनः आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपने ये कार्यक्रम किया, आने वाले दिनों में ऐसे ही चिंतन शिविर करके हमारे समाज को आगे ले जाना है। धन्यवाद। जय जोहार। एक आखिरी नारा लगवा देता हूँ, जय जोहार का नारा है, अरे मान रहे सम्मान रहे, प्रदेश का नाम है।